हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 17 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इससे पहले के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और इसके प्रीवियस के बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियोस मैंने सेकेंड चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप लोग सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस चैनल को शुरू करने वाले, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि जो एनर्जी है नेचर में, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब एनर्जी के कुछ वेल नोन फॉर्म्स है जिसे हम लोग अच्छे से जानते हैं। ओके, हम लोग ये भी जानते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, इन सभी में से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये परहैप्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, अब देखिए कुछ अप्लायंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ओके, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं फ्रिज है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, एसी है। हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो बैटरी और एक इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हो सकता है या फिर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग सभी अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो है ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एक्टिविटी 1, देखिए एक्टिविटी 1 में कुछ एनर्जी चेंजेस हम लोग को बताने हैं जो कि एप्लायंसेस से एसोसिएटेड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। क्या प्रैक्टिकल यूज़ है हमारी डेली लाइफ में? इसे क्लोथ्स को ड्रेसअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मुड़े चुड़े क्लोथ्स जो होते हैं उसे अच्छा किया जाता है। इसमें एनर्जी चेंज क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। रूम ब्लोवर, देखिए रूम को वार्म रखने के लिए ठंडे के दिनों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म होता है। हेयर ड्रायर में क्या होता है? भींगे बालों को सुखाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव को देखिए कुकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट में ट्रांसफर होता है। तो हम लोग रियलाइज़ कर चुके हैं कि जो एनर्जी चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व करते हुए, ये हमारे डे टू डे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइफ के बारे में सोचना ये इम्पॉसिबल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। हम लोग क्लास 6 में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिक सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे। ओके, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कुछ डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, देखिए नेम ऑफ द डिवाइस क्या है? सेल, इसका प्रैक्टिकल शेप देख लीजिए। उसके बाद सिंबल, बैटरी, इसका सिंबल, कनेक्टिंग वायर का सिंबल एक सिंपल होता है, बल्ब और रैंप का 2 सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक स्विच का ऑफ पोजीशन में वो उठा हुआ रहेगा और ऑन पोजीशन पे ये सटा हुआ रहेगा उससे। ओके, प्लग की में क्या है कि ओपन रहेगा तो उस प्रकार से, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर डॉट नहीं रहेगा, और यदि क्लोज रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर डॉट रहेगा। एमीटर का भी यहाँ दिखाया गया है, ए लिखा रहेगा, दोनों साइड लाइनिंग रहेंगी, एक सर्कल रहेगा और प्लस माइनस लिखा रहेगा। वोल्ट मीटर का भी दिखाया गया है, रेसिस्टेंस वायर। ओके, बहुत तरह के होते हैं ये, इनका भी साइन दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट जो है इस फिलामेंट इलेक्ट्रिक टोस्टर के फिलामेंट के थ्रू फ्लो करता है, तो जो वायर है फिलामेंट के, ये तुरंत ही जल्दी ही क्या होते हैं? रेड हॉट बन जाते हैं। ये इस चीज़ को फॉलो करता है कि जो करंट का फ्लो होता है ये हीट को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, इसे जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कहा जाता है। ओके, जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे फैक्टर्स को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, जो कि हीट के अमाउंट को अफेक्ट करते हैं गिवन कॉइल में जब वो प्रोड्यूस होता है।
ओके, उन्होंने देखा कि जो हीट प्रोड्यूस होता है गिवन वायर में, ये करंट के वायर से करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद मटेरियल के नेचर पे, ठीक है, गिवन वायर का थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, और टाइम जब तक इलेक्ट्रिक करंट जो है गिवन वायर से फ्लो हुआ उस पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी 2 देखते हैं हम लोग। एक पीस लेना आप लोगों को नाइक्रोम वायर का, लगभग 10 मीटर लंबा होना चाहिए और इसे 2 नेल्स के बीच में टाई अप कर देना है। एक सिंपल सर्किट बनाना है जिस प्रकार से नीचे दिखाया गया है। अब क्या करना है कि कुछ समय के लिए हम लोगों को नाइक्रोम वायर से करंट को पास करने देना है। हम लोग क्या देखेंगे कि जो बल्ब है ये ग्लो अप कर जाएगा और जो नाइक्रोम वायर है वो स्ट्रांगली हीटअप हो जाएगा, लेकिन जो कनेक्टिंग वायर्स है जो कि सर्किट को करंट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरे हीटअप नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वायर के रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। ठीक है, जो करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट में ये निलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर बल्ब और नाइक्रोम वायर नहीं है। और रिमेंबर ये रखना है कि जो करंट फ्लो हो रहा है इंटायर सर्किट से, पूरे सर्किट से, वो सेम है। ओके, अब हमको क्या करना है, जो सेल है उसे हम लोगों को बैटरी के साथ रिप्लेस कर देना है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 सेल्स एक सर्किट में। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोग को रिकॉइल करना है। इस प्रकार से सेल के जो टर्मिनल्स थे ये एक साथ सेट करके एक बैटरी बनाया जाता था। पढ़ा ना पहले आप लोगों ने इस चीज़ को। तो बैटरी बनाने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना। आगे इस चीज़ को हम लोगों को करते जाना है। क्या होगा, जो नाइक्रोम वायर है वो रेड हॉट हो जाएगा और वो अब बहुत ज़्यादा ही जल्दी होगा। ठीक है, ये हम लोग ये दिखाता है कि करंट का स्ट्रेंथ यदि बढ़ता है एक वायर से तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिकल वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए, हम लोग ना अपनी डेली लाइफ में हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट को बहुत सारे चीज़ों में काम लाते हैं। ओके, डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, ये सब सभी जो है अपने वर्किंग के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड करते हैं। ये सब सारे एप्लियंसेस जो है ये हीटिंग कॉइल को कंटेन करके रखते हैं जो कि नाइक्रोम वायर से बना हुआ होता है, जो इसका एलिमेंट कहा जाता है। हम लोग सभी जो है इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल को देखे हैं जो कि कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक रूम हीटर में भी यूज़ किया जाता है। जब भी ऐसे कोई एप्लियंस यूज़ किए जाते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ये हीटिंग कॉइल में प्रोड्यूस होता है। उसके हीटिंग कॉइल में जो हीटिंग कॉइल है ये रेड हॉट बन जाता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीट एनर्जी को प्रदान करता है, जिसे प्रैक्टिकल यूज़ में किया जाता है, प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आयरन दिखाया गया है, इमर्सन रॉड एंड एक इलेक्ट्रिक हीटर। डू यू नो, नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है निकेल और क्रोमियम का, इसे हीटिंग कॉइल्स के वायर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसके पास हाई रेजिस्टिविटी भी होती है। इसके साथ साथ ये रेड हॉट एक बहुत ही लंबे समय तक हो सकता है बिना ऑक्सीडाइज्ड हुए और बिना बर्निंग आउट हुए। ओके, जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ किया जाता है लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बल्ब के मेटल फिलामेंट से तो हीटअप हो जाता है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर तक। ओके, उसके बाद ये वाइट हॉट बन जाता है और लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस भी हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। जब इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है तो जो हीट प्रोड्यूस होता है ट्रांसमिटिंग वायर्स में ये वेस्ट हो जाता है। एज सिंपली कहा जाए तो ये एटमोसफेयर में रेडिएट हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अनवांटेड लॉस हुआ। ठीक है, हम लोग ऑफकोर्स बहुत सारे वेज को अडॉप्ट करते हैं लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये इंसुलेशन को ब्रेक करने के कैपेबल भी है, डिफरेंट वायरिंग्स के इंसुलेशन को, डिफरेंट डिवाइसेस के इंसुलेशन को ब्रेक करने के लिए। डू यू नो, जो मेटल फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का
ये टंगस्टन वायर से बना हुआ होता है। टंगस्टन को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके पास, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसके साथ साथ जब करंट इससे पास होता है तो ये वाइट हॉट बन जाता है और ये बहुत ही लंबे समय तक ब्राइटली ग्लो कर सकता है। उसके साथ साथ ये क्वाइट स्टेबल और इसके पास लॉन्ग लाइफ होता है, ओके, और पॉसिबल ऑक्सीडेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। हम लोग अब जानते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होता है एक वायर में वो इंक्रीज तब करता है जब उससे फ्लो होने वाले करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ओके। यदि जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक सर्टेन लिमिट को पार कर जाता है तो जो वायर है ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो मेल्ट भी कर सकता है, पिघल भी सकता है और ब्रेक भी हो सकता है, ओके। जो अमाउंट ऑफ करंट जहाँ पर मेल्ट डाउन हो सकता है या फिर होता है वो उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है जो इससे यूज़ किया गया है। हम लोग इस फैक्ट को प्रैक्टिकल यूज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल यूज़ में करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को डिज़ाइन करने के लिए, हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स के लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए, ओके। एक्टिविटी 3, प्रीवियस एक्टिविटी के सर्किट को आप लोगों को सेट करना है, लेकिन नाइक्रोम वायर के जगह पे आप लोगों को एक थिन स्ट्रैंड रखना है स्टील वूल का। स्टील वूल को कॉमनली यूटेंसिल्स को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। अब करंट को हम लोगों को पास करना है सर्किट से कुछ समय के लिए, ओके। अब वूल के स्ट्रैंड को हम लोगों को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है कि क्या हुआ। तो क्या स्टील वूल का जो स्ट्रैंड है वो पिघल गया या फिर टूट गया? वायर्स जो है एक स्पेशल मटेरियल से बने हुए होते हैं जो कि क्विकली मेल्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं जब लार्ज करंट जो उनसे पास होता है। तो इन वायर्स को इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में यूज़ कर लिया जाता है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसे करंट को लिमिट करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पर्पस है फ्यूज़ का, ये सर्किट को सेफगार्ड करना है और जो भी अप्लायंसेस उससे कनेक्टेड है उसे डैमेज होने से बचाने के लिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, ओके। वहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट भी होता है करंट का जो कि सेफली फ्लो करता है एक गिवन सर्किट से गिवन एप्लियंस के। जब करंट एक सर्किट पे स्पेसिफाइड मैक्सिमम सेफ वैल्यू को एक्सीड करता है शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वायर्स टच हो जाते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट को लीड करते हैं। ओवरलोड, एक से ज़्यादा डिवाइस जो एक सिंगल सॉकेट से कनेक्टेड होते हैं। इंसुलेशन ब्रेकडाउन, ओके। तो जो वायर होते हैं ये ओवर हीटेड हो जाते हैं और रिजल्ट करते हैं फायर में, तो आग लग जाती है, ओके। ऐसी सिचुएशन में जो है फ्यूज़ अपना रोल प्ले करता है। जब हम लोग एक प्रॉपर और करेक्टली पोजिशन्ड फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं सर्किट पे तो फ्यूज़ वायर ये फर्स्ट मेल्ट डाउन हो जाता है जब वो हीटअप होता है। ऐसा तब होता है जब करंट सर्किट पे क्लोज टू बन जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है स्पेसिफाइड सेफ लिमिट से, सर्किट के सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है, एक ब्रेक क्रिएट हो जाता है सर्किट पे और जो करंट उससे फ्लो हो रहा है ये अचानक रुक जाता है, इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। जो एप्लियंसेस होते हैं कनेक्टेड या फिर जो भी एप्लियंसेस से कनेक्ट है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्यूज़ होल्डर हो गया, सेकेंड फ्यूज़ ग्रिप और थर्ड देखिए यहाँ पर फ्यूज़ वायर, ओके। सेकेंड में T1 T2 दिखाया गया है। जो मेल्ट डाउन एक्शन है फ्यूज़ वायर का ये उसके करंट रेटिंग पर डिपेंड करता है। जो फ्यूज़ वायर है ये हमेशा एक करंट रेटिंग से कम, मैक्सिमम सेफ करंट से कम रेटिंग का होना चाहिए जो कि एक सर्किट और एप्लियंस का सामना कर सकता है। इस रीजन के लिए फ्यूज़ वायर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और इन्हें डिफरेंट सर्किट्स और डिफरेंट एप्लियंसेस में यूज़ किया जाता है, ओके। डू यू नो, ये इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए जो मेल्ट डाउन लिमिट है करंट का एक गिवन फ्यूज़ वायर के लिए वो उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग अक्सर एक एलॉय का यूज़ करते हैं, टिन और लीड का एलॉय का यूज़ करते हैं जिसके पास हाई रेसिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज़ वायर्स को बनाने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ओके। वी नाउ ऑल्सो हैव एन अल्टरनेटिव टू द फ्यूज़ वायर्स फॉर आवर हाउस होल्ड सर्किट्स। देखिए अब हमारे पास एक अल्टरनेटिव है फ्यूज़ वायर्स के लिए, हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स के लिए, ओके। ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCBs,
ओके, इन्हें कॉमनली यूज़ किया जाता है सेफ्टी डिवाइसेस के रूप में हमारे हाउस होल्ड में। एमसीबीज जो है ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्विचेस है जो कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं जब अपने आप वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे जब करंट जो है सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, पार कर जाएगा। ओके, इनमें से ज़्यादा स्विचेस जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे के बेसिस पे वर्क करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए हम लोगों ने करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है और समझ लिया कि कहाँ तक हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इनके पास कुछ दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? हम लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेथड्स के बारे में बार मैग्नेट को बनाने के लिए। ओके, तो क्या आपने कभी इस चीज़ का वंडर किया है कि मैग्नेट को बनाया जा सकता है बिना किसी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किए बिना? तो क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशनशिप है? हैंस क्रिस्टियन ऑर्टिज जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो करंट कैरिंग वायर है ये कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। जो डिफ्लेक्शन है ये तब तक रहता है जब तक करंट जो उससे फ्लो करता है। अब कुछ एक्टिविटीज़ को करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, स्विच होगा, पक की होगा, ठीक है, एक टॉर्च बल्ब होगा, एक बैटरी होगा, ठीक है, 9 वोल्ट्स का, मतलब कि 6 सेल्स होने चाहिए 1.5 वोल्ट्स के, जिस प्रकार से फिगर में दिखाया गया है। अब एक कंपास नीडल को हम लोगों को पैरेलल रखना है ऊपर वायर के ऊपर, स्विच ऑन करना है करंट को एक शॉर्ट टाइम के लिए। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो करता है जो नीडल है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये दिखाता है कि जो करंट वायर कैरी किया जा रहा है ये एक मैग्नेट के रूप में काम करता है। अब फिफ्थ एक्टिविटी, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है हम लोगों को, एक वायर इंसर्ट करना है हम लोगों को उसके सेंटर से, ओके, कार्डबोर्ड तक परपेंडिकुलरली। अब हम लोगों को कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करने हैं कार्डबोर्ड पे। अब सर्किट को जिस प्रकार से फिगर में दिखाया गया है हम लोगों को कंप्लीट करना है एक शॉर्ट टाइम के लिए और जेंटली हम लोगों को टैप करना है कार्डबोर्ड पे। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स है रीअरेंज हो जाते हैं सर्किट्स पे, ओके, जो कि वायर पे सेंटर होते हैं। ये हम लोगों को दिखाता है कि जो करंट कैरिंग वायर है ये आयरन फिलिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो करंट कैरिंग वायर से ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए फिगर में दिखाया गया है आयरन फिलिंग्स है, ओके, की है करंट। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म को बिना मैग्नेट का यूज़ किए प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। एक करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेट के रूप में काम करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ओके, बार मैग्नेट के रूप में। तो इस फिनोमिनन को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल सकते हैं। हम लोग अक्सर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स को बना करके, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। एक कॉइल लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स का, मतलब इंसुलेटेड वायर का लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स बनाया जाता है, कॉइल बनता है। तो इसे एक सर्कुलर कोर में रैप किया गया, तो ये एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करता है, ओके। जब इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ किया जाता है तो अपने सारे मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसे इंक्रीज किया जा सकता है इंसुलेटेड कॉइल के रैपिंग के साथ एक सॉफ्ट आयरन कोर के आसपास में, ओके, अराउंड में। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके कॉइल में। थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो से फ्लो हो रहा है, कॉइल से फ्लो हो रहा है, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्टिविटी 6, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए और स्टडी करने के लिए, उन फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए जिसपे इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर के 30 से 40 टर्न्स हम लोगों को रैप करने एक आयरन नेल के अराउंड में, ओके। हम लोगों को इंसुलेशन का लिटिल बिट रिमूव कर देना है वायर से, दोनों एंड से,
ओके, हम लोगों को इन इंड्स को सेल या बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट करना है टॉर्च बल्ब के साथ। ओके, टॉर्च बल्ब से भी कनेक्ट कर देना है। अब हम लोगों को नेल का पॉइंटेड इंड जो है इसे कुछ आयरन पिंस क्लिप्स के पास लाना है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ क्लिप्स और पिंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पिकअप कर लिएगा, इससे हम लोगों को काउंट करना है। जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जो क्लिप्स और पिंस है ये गिर जाएंगे, वापस गिर जाएंगे। ओके, इस एक्टिविटी को फिर से आप लोग को करना है, रिपीट करना है, और जो टर्न्स है कॉइल का इसे इंक्रीज कर देना है। ये 20 टर्न क्या, सॉरी 30-40 टर्न के लिए 50-60 टर्न कर देने हैं। ओके, फिर से क्लिप्स और पिंस के नंबर को काउंट करना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए गए, पिकअप किए गए। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए हमको ट्राई करना है कि क्या रिलेशनशिप है नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के बीच में, और नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स जो पिक अप किया गया उसके बीच में। ओके, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा किया जा रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रैक्टिकल यूजेज, हम लोग यूजुअली चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये स्विचेस के रूप में काम करे। ये मैग्नेटिज्म को दिखाते हैं जब तक करंट स्विच ऑन रहता है। जैसे ही करंट स्विच ऑफ होता है ये मैग्नेटिज्म को खो देते हैं। एक आयरन कोट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये ऐसे बिहेवियर नहीं दिखाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए आयरन कोट्स प्रेफर करना अच्छा होता है। ओके, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट साइज़ के शेप्स के बहुत से डिवाइसेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ किया जाता है, लाउड स्पीकर्स में यूज़ किया जाता है, टेलीफोन टाइपग्राफ्स में यूज़ किया जाता है। ओके, जेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मोबाइल क्रेन में यूज़ किया जाता है, हेवी आयरन रॉड और मशीनरी को ट्रांसफर करने के लिए। डॉक्टर्स जो है टाइनी मैग्नेट को यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के स्मॉल डिवाइसेस को पिक आउट करने के लिए, टेक आउट करने के लिए, जो किसी की आंखों में गिर जाता है। बहुत सारे टॉय के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर में। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल है एक सिंपल हाउस होल्ड डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। ये एक गोंग से कंसिस्ट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सॉफ्ट आयरन रॉड और एक मतलब कि आर्मेचर हो गया, और एक कॉन्टैक्ट स्क्रू जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अरेंज्ड होते हैं, जिस प्रकार से हमें एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल किस प्रकार से काम करता है। जब करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिज्म को एक्वायर करता है और आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक बेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल एंड राइट फॉर, या फिर राइट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओके, आगे अभी पूछा जा सकता है इस आगे आने वाले एग्जाम्स में। ओके, जैसे आर्मेचर बेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के टुवर्ड्स में, जो गोंग होता है ये स्ट्रक हो जाता है। ओके, लेकिन उसी टाइम में क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट होता है आर्मेचर और कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच में ये टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, और जो सर्किट है ये स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे ही करंट का फ्लो स्टॉप होता है सर्किट में ब्रेक के कारण, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। इसके कारण ये ज़्यादा देर तक आर्मेचर को अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता है, तो आर्मेचर वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में स्प्रिंग एक्शन के थ्रू। तो अब ये कांटेक्ट में आ गया है, कांटेक्ट स्क्रू के साथ जो सर्किट है ये कंप्लीटेड हो चुका है। ओके, जो साइकिल है ये फिर से रिपीट करता है अपने आप को, जैसे गोंग जो है उस पर फिर से स्टक होता है, फिर तो ये फिर से क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्किट का मेकिंग और ब्रेकिंग हो जाता है। इस अल्टरनेट मेकिंग और ब्रेकिंग और सर्किट के कारण, जो कि बहुत ही रैपिडली होता है, तो जो इलेक्ट्रिक बेल है ये कंटिन्यूसली बजता ही रहता है जब तक स्विच को प्रेस करके रखा रहता है। आप देखते हो स्विच को जब तक प्रेस करके रखा रहता है तब तक इलेक्ट्रिक बेल जो है ये बजता ही रहता है। ऐसे इसी के कारण ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, तो इसी के साथ हम लोगों की चैप्टर पूरा हो गया स्टूडेंट्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देगा। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एजुकेशन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा, वो इसी चैनल पर अपलोड है।
और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।